ओम नमो आदेश गुरु गो। हर हर महादेव। ओम काली। सभी भक्त जनों को शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से मैं योगी आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज गुरुवार है तो गुरुवार के दिन हम लाइव प्रश्नोत्तरी जरूर किया करेंगे। हर रोज की तरह आज भी थोड़े हम लेट हो चुके हैं क्योंकि हमें समय का अभाव रहता है, इसलिए हम टाइम पर आ नहीं पाते हैं। 9 बजे का समय हमने रखा था प्रश्नोत्तरी के लिए, जिसमें आपको आपके प्रश्न होते हैं और हम जवाब आपको देते हैं। तो आज हमारे किसी मित्र का प्रोग्राम था, जन्मदिन का कार्यक्रम था, तो हम वहाँ चले गए, इस कारण हम थोड़े लेट हो गए हैं। फिर भी हम आए हैं। हमने जो आपसे वादा किया था प्रश्नोत्तरी का 2-4 सवाल जो आप किसी ने पूछे थे हमसे, तो उनके उत्तर देने के लिए हम आए हैं। इस लाइव प्रोग्राम के दौरान आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं उन मित्रों के सवालों के जवाब दे देना चाहता हूं जिन्होंने हमें मैसेज के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से कुछ सवाल पूछे हैं, तो उनको मैं देख लेता हूं। पहले 3-4 क्वेश्चन थे जो बहुत लोगों के काम के हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम अभी दे देते हैं। जय श्री राधा माधव, जय श्री राधा। जय माता दी सभी भक्तजनों, जय माता दी बोलिए। ऐसे पिक्चर देख रहे हैं आप, माता की जय बोलने से कुछ घट नहीं जाएगा आपका। तो पहला प्रश्न है सुनील कुमार जी का, जलंधर से, पंजाब से बोल रहे हैं सुनील कुमार जी। ये कहते हैं कि गुरुदेव मुझे माँ शीतला के बारे में बताइए, क्योंकि मैं कई जगह भटका हूँ तो मुझे पता लगा है कि माँ शीतला मुझसे रुष्ट है, जो कि हमारी कुल देवी है। तो कृपा करके कोई ऐसा रास्ता बताइए कि जिससे मैं अपनी कुल देवी को मना सकूं। तो सुनील कुमार जी, कुल देवी आपकी माता होती है, जैसे आपकी एक माता भौतिक माता होती है जिसने आपको जन्म दिया है, और दूसरी माता होती है आपकी कुल देवी। तो उन्हें मनाना कठिन नहीं है। आप अपने कुल देवी को किसी भी समय मना सकते हैं। प्रेम से हाथ जोड़िए, उनको नमस्कार कीजिए और उनको माँ कहकर पुकारिए। ये तो एक बात हो गई। अब हम कुछ अन्य प्रक्रिया बता देते हैं। हमें लगता है कि आप या तो अपनी कुल देवी को भूल गए हो या काफी वर्षों से उसके स्थान पर नहीं गए हो, न ही उन्हें याद करते हो। तो ऐसे में कुल देवी आपको समस्याएं देने लगती है। यह एक जग जाहिर चीज है, इसमें कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। तो कुल देवी अक्सर आपको दंड देने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रुष्ट हो जाती है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, पहले तो मैं बता देता हूं कि कुल देवी जब रुष्ट होती है तो क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो होता है, जो हमारे निजी अनुभव में आया है, मैं केवल वही चीजें आपको बताना चाहता हूँ। कुल देवी जब रुष्ट होती है तो सर्वप्रथम आपके घर में जो खाना बनता है उसका स्वाद कम हो जाता है। मतलब आप कितना भी अच्छा खाना बनाने की कोशिश करो, उसमें स्वाद आएगा ही नहीं, क्योंकि जो माता अन्नपूर्णा होती है वह हमारी कुल देवी ही होती है। चाहे आपके कुल देवी माता शीतला है, देवी काली है, भद्र काली है, अष्टभुजा है, विंध्यवासिनी है, माँ बाला सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी है, या माँ चंडी देवी है, माँ मनसा देवी है, माँ कालका देवी है, जो भी आपकी कुल देवी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ सभी समान होती है और सभी माताओं के अंदर हृदय समान होता है। अपनी संतान के लिए वह जान तक दे सकती है। तो आपसे यदि कुल देवी रुष्ट होती है तो आपके घर में खाने में स्वाद नहीं आता। प्रथम बात हो गई। दूसरा लक्षण क्या होता है? दूसरा लक्षण होता है कि आपके घर में आय के साधन खत्म हो जाने लगते हैं। मतलब आप आय आपकी जो थी वह गिरने लग जाती है, गिरावट आने लग जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो होती है वह भी आपकी कुल देवी के माध्यम से ही आप पर कृपा करती है। दुनिया में अनेक भगवान है तो हम सबकी पूजा नहीं कर सकते। सर्वप्रथम हमें अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए ताकि देव प्रसन्न रहे, पितृ प्रसन्न रहे। फिर पितरों की जो है हमें याद रखना चाहिए, अपने पितरों का जो है हमें समय समय पर भोग देना चाहिए ताकि पितृ प्रसन्न हो जाए। पितृ प्रसन्न होते हैं तो आप कुल देवी जो है वो आपकी माँ के समान है, आपके घर की मुखिया है।
तो वह आपकी माँ है, उसे आप मनाइए। तो अन्य जो बड़े देवता होते हैं उनकी कृपा आपको ऑटोमेटिक मिलने लग जाती है, क्योंकि आपकी कुल देवी एक पुल होती है, एक ब्रिज होती है, एक माध्यम होती है जो पारलौकिक शक्तियों से, भगवान से, जिसके संपर्क से आपके बीच में आप एक इंसान है। आप भगवान से सीधे कांटेक्ट में नहीं रह सकते, वह संकेत भी देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए कुल देवी एक माध्यम होती है। हमारे हर घर में कुल देवी होती है, भले ही नाम उसका अलग हो लेकिन कार्य उसका वही होता है। भगवान शिव ने जो व्यवस्था बनाई है, महादेव ने, उसके अंतर्गत कुल देवी आती है। अक्षेत्र की शीतला आती है, कुल देवी आती है, आपके पितर आते हैं, अक्षेत्रपाल आता है, चौराहे वाली माता मदानन आती है, चौगानन आती है। इसके अलावा आपका नगर देवता, नगर खेड़ा होता है, वह आता है। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। जो आपके घरेलू देवता है, ये कोई बाहर के नहीं है कि आप किसी धाम पर जाए या वहां पर प्रसाद चढ़ा दे तो वो आपके पूज्यमान देवता हो सकते हैं, लेकिन जो आपके घरेलू कुल के देवता होते हैं वह वही रहते हैं, चाहे पीढ़ियां कितनी ही आपकी निकल जाए। चलिए छोड़िए, मैंने काफी बता दिया। अब जो मुख्य बात थी कि अपनी कुल देवी को कैसे प्रसन्न करूं, सुनील कुमार जी जालंधर से पूछ रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूं। आपको कुल देवी को मनाने के लिए, आपकी शीतला है तो आपको करना क्या है, सोमवार के दिन या बुधवार के दिन एक लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, थोड़ा गंगा जल डालिए, उसमें हल्दी डालिए एक चुटकी चीनी डालिए, एक बूंद उसमें घी की डालिए, एक तेल की डालिए, एक बूंद हो सके तो शहद की डालिए, शहद ना हो तो मिश्री डालिए, 2 लौंग डालिए, इलायची डालिए, ये चीजें डालिए। इनमें से जो भी अवेलेबल हो वो डालिए। फर्क नहीं पड़ता है कि आप चीजें ज्यादा दे रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप अपनी माँ को मना रहे हैं। यदि आपकी माता रुष्ट होती है तो आपको कैसे मनाओगे? उनके पैर पकड़ लो खाली और कहो माँ जब तक नहीं बोलोगी मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। माँ का हृदय क्या होता है? माँ का हृदय मोम से भी ज्यादा जल्दी पिघलता है। तो अपनी कुल देवी को मनाइए। तो एक तो काम ये कीजिए, आप एक लोटा जल, आपके पास कुछ है तो डाल दीजिए उसमें, नहीं तो खाली जल डालकर हाथ जोड़ लीजिए आपकी कुल देवी के, कि जो हमारी हैसियत है उसके अनुसार मैं दे रहा हूँ माता, आप ही हमारी कुल देवी है, आपसे अधिक कौन जाने सकता है कि हमारे पास क्या है। तो इस तरह से आप 7 दिन तक यह कीजिए। नीम के पेड़ में आपको सींचना है इस जल को, क्योंकि शीतला का जो वास है वह नीम के पेड़ में होता है। माता शीतला आपकी मान जाएंगी। इसके अलावा उनके धाम पर जाइए, 11 रुपए का प्रसाद आपसे होता 11 का दीजिए, 21 का होता 21 दीजिए। हाँ, बाहर की चीजें अधिक मत ले जाइएगा। आप अपने घर से, अपने हाथ से कुछ बना के ले जाइए। जैसे आप चूरमा बना के ले जाइए, आप पेड़े बना के ले जाइए, खीर बना ले जाइए, हलवा बना ले जाइए, जो भी आपकी सामर्थ्य है आप वह ले जाइए। कोई दबाव नहीं देता आपके ऊपर कि आप एक गाड़ी भर कर ले जाओगे तभी आपकी कुल देवी, नहीं। आप खाली जाकर हाथ जोड़ लोगे माता के सामने कि हे माता मेरे पास कुछ नहीं, मैं नंगड़ नंबर 1 हूँ, ठीक है, मेरे पास तो 0 रुपए है लेकिन मैं समर्पित हूँ, तो देवी इससे भी मान जाती है। चलिए अगला प्रश्न मैं देख लेता हूँ। ये प्रश्न है अमित कुमार जी का, वाराणसी से लिख रहे हैं। अमित जी, गुरु जी राम राम, राम राम जी। हमारे घर में क्लेश रहता है, आप देखिए कि क्या समस्या है। घर में काम नहीं चल रहा है, पैसे की भी तंगी आई हुई है, अक्सर झगड़े होते रहते हैं। मैं, मेरी पत्नी, माँ और भाई है, पूरा भरा परिवार है, लेकिन 1 मिनट भी वहाँ चैन नहीं मिलता। तो अमित कुमार जी, यदि आपके घर में क्लेश रहता है, प्रथम बात मैं आपको उंगलियों पर ही गिनवा देता हूँ। गृह क्लेश, आमदन न होना, झगड़े रहना, परिवार के आपस में न बनना, यदि आपके साथ ये समस्या है तो आपके घर के पितर या कुल देवी ये दोनों रुष्ट है आपसे, क्योंकि आपकी जो वृद्धि करनी होती है वह आपके पितर और कुल देवी के हाथ में होती है। आपके घर में धन की वृद्धि हो, अन्न की वृद्धि हो, संतान की वृद्धि हो या शादी, अधिकतर जो भी समारोह होते हैं, मांगलिक जो कार्य होते हैं, इसकी देखरेख आपके कुल देवी और कुल देवता पर होती है। इन्हीं से आपका घर चलता है। तो आप अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा करा लीजिए और आप
का ठीक ठाक सब कुछ हो जाएगा। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में नहीं है, केवल आपके घरेलू देवता रुष्ट है। सपना राघवंशी सपना लिखती हैं कि गुरुदेव, मुझे 7 साल से संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। शादी को 8 साल हो चुके हैं। 8 साल से अभी तक मेरी गोद सुनी है। हर जगह चक्कर काट लिए, डॉक्टरों के पास गई, मैं भगतों के पास गई, संतों के पास गई, तांत्रिकों के पास गई, पर अभी तक संतान की प्राप्ति न हो पाई है। अनेक अनुष्ठान मैं कर चुकी हूँ। तो सपना जी, आप सबसे पहले अच्छे से अपना चेकअप कराइए दोबारा डॉक्टर के पास। यदि नहीं होता है फिर भी आपको कोई लाभ, रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है, तो फिर आप दिखा लीजिए। आपको अपना स्वयं जो है स्कैन कराना पड़ेगा। आप कोई फोटो हमें भेज दीजिए, हम आपका ऑरा स्कैन करके बता देंगे कि आपको समस्या क्या है। यह समस्या अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, आपके ग्रह दोष की है, आपके पितृ दोष की है, या फिर कोई बुरी शक्ति आपके साथ लगी है, या कुछ भी आपको दिक्कत है, तो वह ऑरा स्कैन करने के लिए हम आपको बता देंगे। तो एक अंतिम प्रश्न और ले लेता हूं, क्योंकि समय काफी हो गया है, सब लोग सो रहे हैं। मनु कुमार जी, मनु कहते हैं कि गुरुदेव, दुकान पर काम नहीं चल रहा है। पहले अच्छी मेरी दुकान चल रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने से बिल्कुल ही बर्बाद होता जा रहा हूँ। तो मनु जी, दुकान आपकी 2-3 चीजों से चल सकती है। प्रथम तो आपकी दुकान मार्केट में होनी चाहिए। आप कहीं इधर उधर खोल लोगे दुकान तो कोई नहीं आएगा। दूसरी बात, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, जिससे कि ग्राहक आपके साथ जुड़े रहे। और तीसरी बात, जो आप पूछना चाहते हैं तो वह मैं बता देता हूँ। मनु कुमार मनु जी, आपके जो है काम धंधा बंद करवाया गया है। वह आपके किसी कंपटीशन में किसी ने कराया है, आपके बाजार से किसी ने कराया है, तो आपका काम धंधा बंद करवा दिया गया है। इसके लिए आपको भैरव जी की उपासना करनी पड़ेगी, जिसकी विधि मैं आपको भेज दूंगा। 7 शनिवार आपको भैरव जी की पूजा करनी है, आपका बंधन खुल जाएगा। तो अब मैं सोचता हूँ कि काफ़ी प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं, और आप सभी भक्त जनों को माता काली और गुरु गोरखनाथ और हर हर महादेव, जो शिव शंभु है, त्रिलोक के वासी है, जो नीलकंठ महादेव है, वह आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतान और सौभाग्य, स्वास्थ्य का जो है निवास करे। आप सभी के घर फूलो फलो, कहते हैं कि जैसे कि फूलो फलो, आप सभी के परिवार और आप फूलो फलो, धन्य धान्य आपके घर में हो, ऐसी कामना हम माता काली से करते हैं, महादेव से करते हैं कि आपको अच्छा फल दे, आपके ऊपर आशीर्वाद रखे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।